हो रही है। अच्छा, अल्कली। आज सबसे पहले अल्कली की आपने तारीफ याद करनी है कि अल्कली क्या होती है। ये देखें, आपको शुरू से ही ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ लगता है, अरबी ज़बान के लफ्ज़ में ए एल आता है ना। ये अरबी ज़बान में अल्कली, अल्कली का वैसे मतलब होता है ऐश। ऐश किसे कहते हैं? राख को। जब आप लकड़ियाँ जलाते हैं तो जिसको अपनी ज़बान में आप छाई कहते हैं ना, वो अल्कली होती है। बेसिकली ये उसे अल्कली कहा गया है। अब सबसे पहले इसकी डिफिनीशन ये है, द सब्सटेंस विच प्रोवाइड OH आइन इन इक्वस सॉल्यूशन। इक्वस कहते हैं जो एक इक्वस किसे कहते हैं? माया। इक्वस माया यानी पानी जैसे। अगर आप अल्कली को पानी में डालें तो आइन बनेगा कौन सा? OH, हाइड्रोक्सल आइन बनेगा। और ये देखें OH कैसे बनता है। मसलन ये देखें, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास है कितने? ऑक्सीजन का एटमी नंबर मैंने अभी बताया कितना होता है? 8। एटमी नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। और याद रखें, जिस एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब इसका एटमी नंबर है 8, इसका मतलब है इसमें 8 प्रोटॉन है, 8 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। पहला मैदार जो होता है या पहला जो शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में कितने आ गए? 6 आ गए। अब इसके पास होने चाहिए कितने? इसके पास होने चाहिए, इसके पास कितने होने चाहिए? इसके पास होने चाहिए 8। अब देखें, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। अब भी इसके पास कितनी कमी है? अब भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है। इसलिए आप इसको लिखते हैं OH और ऊपर माइनस। क्यों लिखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है लेकिन अभी भी 1 की कमी है। ये बन गया आइन। आइन क्या होता है? चार्ज होता है। चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब देखें, अगर एक दूसरा हाइड्रोजन भी इसको दे दो तो बात खत्म हो जाती है, यहाँ पे पानी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ते हैं अल्कली। अब देखें, इसको NaOH को हमने पानी में हल किया, सोडियम अलग हो गया, OH अलग हो गया, हाइड्रोक्सल आयन बन गया। ये अब पानी में एक्वस सॉल्यूशन में इसको हल किया तो हमारे पास, इसलिए इसको अल्कली कहते हैं। अब देखें, यहाँ पे ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब पहले मैदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 नहीं, दूसरे में 8 होते हैं ना। पहले में कितने हो गए? 2, दूसरे में कितने हो गए? 8, 10 हो गए। और तीसरे मैदार में 1 ही रह गया, ये तीसरे में एक रह गया। ये यहाँ पे पहले में 2, दूसरे में 8 और इस रह गया। इसलिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब सोडियम को आप मिलाते हैं इसके साथ, ये देखें तो ये हाइड्रोक्सल आयन इस 1 इलेक्ट्रॉन को लेके NaOH बना देता है। अब इसका हम इस्तेमाल पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक भी बेसिकली यही है, यूजेस ऑफ अल्कली। यूजेस ऑफ पहला इस्तेमाल ये है, हम ये पढ़ेंगे एमोनियम फर्टिलाइजर। ये यानी एमोनिया का, एमोनिया क्या चीज़ है? एमोनिया जो है इसका फार्मूला है NH3। यानी NH3 का मतलब है इसमें नाइट्रोजन मौजूद है। वैसे हमारी कुदरत में नाइट्रोजन 78% होती है, लेकिन इसको पौधे इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि ये जो आज़ाद हालत में यानी N2 की शक्ल में जो होती है तो इसको पौधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जब एमोनिया बनाते हैं तो उसके बाद एमोनिया ये इंडस्ट्री में बन के उससे एक खाद बनती है जिसको एमोनियम नाइट्रेट कहते हैं। और इससे, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, इसलिए बड़ी अच्छी फसलें होती है। फिर इसको नाइट्रिक एसिड या शोरे का तेजाब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद न्यूट्रलाइज एसिड इन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जब ये तेल को साफ करते हैं तो उस दौरान एसिड को ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हम पढ़ते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला है AlOH3। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये मेडिसन में इस्तेमाल होता है। ये मैदे के अंदर तेजाबियत को ख़त्म करता है। आजकल मार्केट में मेनासेट के नाम से जो आपको सिरप मिलती है, किसी के मैदे में जलन होती है और कोई कहते हैं वो सीने में जलन हो रही है, मेनासेट दे दें, थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है।
अच्छा, फिर अगला हम पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला है CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज़ है? ये जिसको आप चूना कहते हैं, ये वो है। ये इस्तेमाल होता है वाइट वॉश में, यानी घरों को चूना करने में, फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी ऑफ साइल, किसी साइल या ज़मीन के अंदर जो एसिडिटी होती है, तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए। अगला जो अल्कली है उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड इन AOH। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? इसको आप कास्टिक सोडा कहते हैं, और आजकल जो मार्केट में है इसको ब्लीच पाउडर कहते हैं। और अक्सर लोग मछलियाँ मारने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें फेंकते हैं, तो ये वहाँ पे भी ये इस्तेमाल होता है। लेकिन ये फिर साबुन बनाने में भी इस्तेमाल होता है। मैंने आपको साबुन बनाने का तरीका बताया है। बहुत सारी चर्बी लें, उसको बॉयल करें, और उसको बॉयल करने के बाद क्या करें, एक किसी साफ से बर्तन में डाल के ऊपर आप कास्टिक सोडा डाल के हलाएं हलाएं हलाएं, उसको रख दें। थोड़ी देर बाद, ये 1-2 घंटों बाद आप देखें बिल्कुल साबुन बन जाएगा। बहुत आसान तरीका है। डिटर्जेंट बनाने में ये इस्तेमाल होता है। डिटर्जेंट मतलब ये सर्फ वगैरह। और क्लीनर ये हारपिक, और ये जो आप ये टॉयलेट साफ करते हैं, वॉश बेसिन साफ करते हैं, उसमें ये इस्तेमाल होता है। आखिरी हम पढ़ते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला है MgOH2। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? न्यूट्रलाइज एसिडिक वाटर। ये एसिडिक वाटर जो होता है, यानी तेजाबी पानी, उसको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और इसी तरह ये टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल होता है। तो आज हमने पढ़े हैं क्या जी? यूजेस ऑफ अल्कली। यूजेस ऑफ अल्कली। ओके।